देखिए भैया, इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे और बहुत कम समय में निकालना सीखेंगे। यहाँ आप देखिए तो 9604 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब यहाँ पर देखिए तो अंकों का वर्ग करने पर इकाई का अंक उनके वर्ग में प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम इन अंकों का 1 या 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक जो इनके वर्ग में होता है वह होता है 1। 2 या 8 का जब वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक प्राप्त होता है इन दोनों में 4। 3 या 7 का जब वर्ग करते हैं तो इनमें इकाई का अंक जो प्राप्त होता है 9। 4 या 6 का जब वर्ग करते हैं तो इनमें इकाई का अंक प्राप्त होता है 6। 5 का वर्ग जब करते हैं तो इनमें इकाई का अंक प्राप्त होता है 5। ठीक है, इसको हम लोग जान लिए। इसी के माध्यम से हम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। अब 9604 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए तो इकाई का अंक क्या है 4। 4 जब इकाई का अंक है तो किस अंक का वर्ग करने पर उसके इकाई में 4 आता है। तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग करते हैं या 8 का वर्ग जब करते हैं तो इकाई के अंक में 4 आता है। इसके वर्गमूल में जो संख्या प्राप्त होने वाली है उनमें से इकाई के स्थान पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए तो 04 को छोड़ देंगे। हमेशा वर्गमूल निकालते समय 2 अंकों को छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 96 यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए तो 96 से नीचे कौन सा वर्ग आता है, किस संख्या का वर्ग आता है, तो 99, 81, 9 का वर्ग आता है। तो यहाँ देखिए तो यह क्लियर हो गया, 9 का वर्ग आ गया। तो अब देखिए तो यह संख्या क्या बन गई, 92 या 98। अब देखिए तो इसका वर्गमूल या तो 92 होगा या तो 98 होगा। अब इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे, इसको सत्यापित करने के लिए आप देखिए तो इसका अंकों का योग कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसका अंकों का वो योग कर लिए। यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा, 9 6 15, 15 और 4, 15 4 19 और 19 प्लस 0 19 हो जाएगा। आप देखिए तो अब इसके भी अंकों का योग करिए। ठीक है, 10 आ गया। अब इसके भी अंकों का योग करिए, यहाँ पर 1 आ गया। आप देखिए तो अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 9 प्लस 2 11। अब इसके अंकों का योग कर लेंगे, 2 आ गया। अब इस 2 में 2 से हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 1 बराबर 4 है, नहीं है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल 92 नहीं है, 98 है। ठीक है, चलिए अब इस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए तो 20 25 है और इसके इकाई के अंक में 5 है। तो किसका अंकों का वर्ग करने पर इकाई के अंक में 5 आता है, तो 5 का ही वर्ग जब करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 5 आएगा। अब देखिए तो 2 अंक को छोड़ देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 20। अब देखिए 20 तो किसी संख्या का वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसके नीचे का वर्ग हम लेंगे। तो इसके नीचे का वर्ग 16 होता है जिसका वर्गमूल 4 आता है। अब देखिए तो अब इकाई का अंक 5 था तो 5 यहाँ पर रख दिए। अब देखिए तो यह 45 जो हुआ इस वर्ग का वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से हम जो पूर्ण वर्ग होगा उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस वर्ग का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो अब देखिए इसका वर्गमूल क्या आएगा। सबसे पहले इसमें हम इकाई का अंक देखेंगे, 6 है, और 6 किस अंकों का वर्ग करने पर उनके वर्गों में इकाई के स्थान पर 6 आता है। तो यहाँ देखिए तो जब हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 4 को 16, मतलब इकाई के स्थान पर 6 आ जाता है। या हम 6 का वर्ग करते हैं तब इकाई के अंक पर 6 आता है। अब देखिए तो हमको इसके वर्गमूल में इकाई का अंक मिल चुका है, 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए
दो अंकों को छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए 158 जो है, 158 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो इसके नीचे अगर पूर्ण वर्ग होता तो इसका वर्गमूल ले लेते, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके नीचे का वर्ग लेंगे, ठीक है। 144 होता है और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, ठीक है। अब देखिए तो इसको यहां पर हम रख देंगे। अब देखिए 124 या 126 में से कोई एक वर्गमूल है, किसका? इसका। तो अब चेक कर लेंगे हम, अब इसके अंकों का योग करेंगे। अब देखिए तो 1 5 6 6 8 14 14 और 7 21 21 और 6 27। अब इसके अंकों का योग करेंगे, 9 आ गया। अब इसका हम जांच करते हैं, 4 2 6 6 1 7। देखिए इसके अंकों का योग 7 आया है, फिर 7 से गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 7 7 49। अब इसके अंकों को जोड़ दीजिए, तो 9 4 13। अब इसके अंकों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए तो 9 बराबर 4 नहीं है। जब 9 बराबर 4 नहीं है तो यह इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल क्या है? 126 है। तो इस प्रकार से हम किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए।